नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी पर। आपके इस चैनल पर आपको हमेशा जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। अतः सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, आपने मेरी चाणक्य नीति सीरीज को भरपूर सहयोग प्रदान किया है, जिसका आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। जब मैंने आपके कमेंट पढ़े कि आप लोग चाणक्य के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि चाणक्य के बारे में आपको बताने के लिए मुझे आचार्य के बारे में और भी अध्ययन करना पड़ेगा। आचार्य के महानता के बारे में एक वक्तव्य बताता हूँ कि जब आचार्य के महानता की तुलना मैकियावेली से करने लगे तो ये बात भारत के पहले प्रधानमंत्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाणक्य की तुलना मैकियावेली से नहीं हो सकती है, क्योंकि चाणक्य मैकियावेली की तुलना में बहुत महान है। चाणक्य एक शिक्षक, एक राजनीतिक, एक अर्थशास्त्री होते हुए भी एक महात्मा थे। आचार्य का व्यक्तित्व इतना महान है कि किसी एक वीडियो में उनको समाहित कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए मैं अपनी सीरीज में उनके बारे में कुछ जानकारी देता रहूँगा। चाणक्य नीति सीरीज में हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और वो स्वर्ग के देवता के समान बन जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक 20 के अनुसार वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वालों के लक्षण होते हैं। और अध्याय 7 श्लोक 16 के अनुसार स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में 4 बातें उसके चिन्ह के रूप में रहती हैं तथा उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर करता है, विद्वान ब्राह्मणों को सदैव संतुष्ट रखता है। आइए अब इन दोनों श्लोकों का सम्मिलित विश्लेषण करते हैं। आचार्य के अनुसार अगर मनुष्य में ये गुण हो तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाता है। दान, चाणक्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। आधुनिक लेखक भी मानते हैं कि आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान करने से आपको अपने ऊपर विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास आपको सफलता की तरफ ले जाता है। वाणी की मधुरता, चाणक्य के अनुसार आपको बोलते समय अपनी वाणी की मधुरता रखनी चाहिए। किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आपके बोले गए शब्दों से आपके माता पिता के द्वारा दिया गया आचरण, आपके गुरु द्वारा दी गई शिक्षा और आपके समाज के द्वारा सिखाई गई सभ्यता का पता चलता है। आपके द्वारा बोले गए कुछ गलत शब्द इन सभी लोगों को अपमानित करते हैं। इसीलिए बोले गए शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करें। मन की पवित्रता, आचार्य के अनुसार आपका मन पवित्र होना चाहिए, जिससे आपके इंद्रियों पर आपका बस रहेगा। आप क्रोध में, दुख में, खुशी में या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। देवताओं की पूजा अर्चना और विद्वानों का सम्मान, चाणक्य के अनुसार आपको देवताओं और विद्वान लोगों का सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है कि सम्मान लेने से सम्मान मिलता है, इसीलिए आपको समाज में प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए और आपके द्वारा अर्जित किया गया धन पवित्र होना चाहिए, अर्थात ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर ये सभी गुण आप में हैं तो आप मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करेंगे और स्वर्ग में आसीन रहेंगे। धन्यवाद।